बैक टू अमर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर होगा उन्हें हम एंजियोस्पर्म्स भी कहेंगे। एंजियोस्पर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है हमें मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट की नीड होती है। जब ये दोनों गैमेट फ्यूज होते हैं, आप फर्टिलाइजेशन करते हैं, करते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ऐसे इसमें हमें देखना है कि फ्लावरिंग में रिप्रोडक्शन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं गाइनोशियम एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं एंड्रोशियम। गाइनोशियम कंसिस्ट पिस्टल कार्पल। पिस्टल और कार्पल को कंसिस्ट करता है गाइनोशियम, और इसके भी तीन पार्ट्स होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। ऐसे ही एंड्रोशियम कंसिस्ट स्टैमेन। स्टैमेन के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एंथर, फिलामेंट। आज इस शॉर्ट में हम देखेंगे स्टैमेन से माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, फिर इसके बाद पॉलन ग्रेन एंड लास्ट मेल गैमेट कैसे बनता है, आज हम ये स्टडी करेंगे। ठीक है, स्टैमेन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पॉलन ग्रेन एंड मेल गैमेट। ठीक है, फर्स्ट है स्ट्रक्चर। देखो सबसे पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर। फ्लावर फ्लावर का स्ट्रक्चर पहले जो बंद रहता है वो देखना है। ये किसकी डंडी है टाइप का, बंद रहता है। इसको हम बोलते हैं बड। पूरे को क्या बोलते हैं, बड। तो नीचे वाला जो पार्ट है, ये जो कली है ये वाला, बोलते हैं पेडिसल। ये वाली जो पार्ट है इनको हम बोलते हैं सेपल। सेपल के ग्रुप को हम बोलते हैं कैलेक्स। कैलेक्स किसका काम करता है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन की हेल्प। अब ये जब फ्लावर ओपन होता है, फुल ऐसा ओपन होता है, ऐसा दिखता है आपका पेडिसल। पेडिसल ये है थैलेमस, इससे सारी चीजें अटैच होती है। पेडिसल है, ये थैलेमस है,
ये आपकी सेपल्स है, ये आपकी पेटल्स है। जो फ्लावर की जो लीव्स होती है, जो पत्तियाँ होती है, वो कलरफुल होती है। कलरफुल इसलिए होती है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। ये कलरफुल इसलिए होती है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने। स्टैमेन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड पिस्टल। पिस्टल लेबलिंग। पेडिसल, ये है थैलेमस। थैलेमस से अटैच होते हैं स्टैमन और पिस्टल। ये स्टैमन है, स्टैमन के बंच को हम बोलेंगे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है पिस्टल। पिस्टल के ग्रुप को हम बोलेंगे गाइनोशियम। गाइनोशियम, ये सेपल है। सेपल के ग्रुप को हम बोलते हैं कैलेक्स। ये पेटल्स है। पेटल के ग्रुप को हम बोलते हैं कोरोला। ठीक है, नेक्स्ट स्टैमन है। स्टैमन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का। इस टाइप का स्टैमन का स्ट्रक्चर होता है, पूरे को स्टैमन बोलते हैं। स्टैमन हैव टू पार्ट्स। फर्स्ट एंथर एंड सेकंड फिलामेंट। ये जो ऊपर का पार्ट है वो है एंथर, और ये वाला जो लॉन्गिट्यूडनल वाला पार्ट है वो है फिलामेंट, और ये अटैच होते हैं थैलेमस से। एंथर और फिलामेंट का जो अटैचमेंट वाला पार्ट है, मीन ये वाला, इसको हम बोलेंगे डिस्टल। और थैलेमस और फिलामेंट का जो अटैचमेंट वाला पार्ट है ये, उसको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल, ठीक है। अटैचमेंट वाले पार्ट्स को हम डिस्टल और प्रॉक्सिमल बोलेंगे। एंथर जो है इस टाइप का है। एंथर बाइलॉब्ड है, मतलब इसमें फर्स्ट लॉब ये और सेकंड लॉब ये। एंथर इज बाइलॉब्ड। ठीक है, अब हम एंथर का डाइसेक्शन करके देखेंगे कि एंथर अंदर से कैसे होता है। ये एंथर बाइलॉब्ड है, ठीक है। अब इस एंथर को यहाँ से हम कट करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। इस टाइप का। अब एंथर बाइलॉब्ड है, बाई लॉब 1 लॉब 2, ठीक है। अब इसके अंदर भी थीका होते हैं। ईच थीका, सॉरी ईच lobe have two thicas, that is one theca, that is second theca. Each lobe has two theca, this is called theca. इसके अंदर स्पोरोजेनेसिस टिश्यू होती है, ये जो बनाया ना ये स्पोरोजेनेसिस टिश्यूज है, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ऐसे ही चारों साइड होता है। पहले ही चार है, चारों के अंदर न्यूक्लियस होगा, है ना। ये थीका है और ईच लॉब हैज टू थीकास। इतना समझ आया। यह है स्पोरोजेनेसिस।
स्पोरोजेनियम बोल दो टिश्यू। ठीक है, यहाँ से इसके अंदर फॉर्मेशन होता है पॉलन ग्रेन्स का। ऐसे पहले तो ये देखना कि इसमें कुछ लेयर्स होती है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो ये आउटर लेयर है, ये वाली लेयर को हम बोलते हैं एंडोथीशियम। वो एंडोथीशियम अंदर की लेयर होती है। ये जो ऊपर की लेयर होती है, एक ऊपर की लेयर होती है इसमें, एक ये अंदर की लेयर होती है, एक ये वाली लेयर होती है जो मल्टीपल होती है। ये ऑरेंज वाली जो होती है ना, ये मल्टीपल लेयर होती है। और एक और लेयर होती है जो स्पोरोपोलिन के अंदर, इस टिश्यू के अंदर ही होती है। ठीक है, फर्स्ट वाली लेयर को हम बोलेंगे एपिडर्मिस, सेकंड को हम बोलेंगे एंडोथीशियम, थर्ड वाली ज़्यादा मल्टीपल लेयर है, इसको हम बोलते हैं मिडिल लेयर। और ये वाली जो लेयर है, ये है टैपेटम। टैपेटम जो है ये फोर्थ लेयर है, बट ये नरिशमेंट का वर्क करती है, नरिशमेंट टू पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, नरिशमेंट करती है पॉलन ग्रेन्स को। ये जो तीन लेयर है वो सिर्फ प्रोटेक्शन का वर्क करती है, तीनों प्रोटेक्शन का वर्क करती है। ठीक है, अब इसमें ये जो स्पोरोजेनियम टिश्यू है ना, इसके स्टडी कर लेते हैं। इसके में क्या होगा भाई, पहले तो है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, देखो जो आपने स्पोरोजेनियस टिश्यूज पढ़े थे ना, वो कुछ इस टाइप का बैग लाइक स्ट्रक्चर टाइप है। ये है माइक्रो स्पोरो स्पोरेंशियम टिश्यू। इस टिश्यू के अंदर यहाँ पे पीएमसी और एमएमसी, ये बताया है कि भाई ये स्पोरोजेनेसिस टिश्यू है। पीएमसी मीन्स पोलन मदर सेल, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ से हम एक पीएमसी लेंगे, पीएम, इसका हम करेंगे मियोसिस। मियोसिस फर्स्ट, ये डिप्लॉइड है क्या, जैसे मियोसिस फर्स्ट होता है वैसे ये हैप्लॉइड हो जाती है, टू सेल बन जाती है, हैप्लॉइड हो जाती है। नेक्स्ट, इसके बाद होगा इसका मियोसिस, ये चार में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये बन गया माइक्रोपोर टेट्रेट। चार है ना, चार को बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्रेट। इस माइक्रोस्पोर टेट्रेट को टेट्रेट लेते हैं, ये माइक्रोस्पोर टेट्रेट का भी इसमें से एक सेल ले लेते हैं, ये जो कि हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का कराते हैं माइटोसिस, हैप्लॉइड का होगा माइटोसिस। माइटोसिस होने के बाद ये एक सेल दो में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक सेल दो में कन्वर्ट हो गई। बड़ी वाली सेल तो है वेजिटेटिव, ये अंदर की सेल है ये वाली, ये साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है, ये है जनरेटिव। ठीक है,
अब इसमें ये जो आउटर लेयर होती है नॉन कंटिन्यूस, और उस आउटर लेयर का नेम होता है एक्साइन, ठीक है। तो ये नॉन कंटिन्यूस होती है, इसको हम बोल सकते हैं जर्म पोर। ये नॉन कंटिन्यूस होती है इसलिए क्योंकि इसमें से पॉलन ग्रेन बाहर आ सकते हैं। ये वाली जो वॉल है इसको कोई भी किसी भी, ये एक ऑर्गेनिक रेसिस्टेंट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक से बनी हुई है, इस वॉल को कोई भी नहीं तोड़ सकता, ना एसिड, ना एल्कली, ना कोई भी एंजाइम। कोई भी एंजाइम इसको ब्रेक नहीं कर सकता, इस वाली वॉल। इसके अंदर होती, अंदर वाली जो लेयर है ये वाली, तो हम बोलते हैं इन टाइम। ये बनी होती है सेलुलोज प्लस पेक्टाइन की, ये सेलुलोज प्लस पेक्टाइन की बनी। मोस्टली अब 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में यही होता है, एंजियोस्पर्म का यही मेथड है 60% का, ठीक है। बट 40% ऐसे एंजियोस्पर्म है वो क्या करते हैं, सेल लेते हैं, ये बन रहा है टू सेल स्टेज, फर्स्ट सेल और ये अंदर वाली वेजिटेटिव, मतलब वेजिटेटिव और जनरेटिव, ये टू सेल स्टेज। 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ये सेल लिया, माइटोसिस फर्स्ट किया, एक सेल यहाँ पे एक सेल यहाँ पे, वेजिटेटिव और जनरेटिव दोनों सेल का फॉर्मेशन हो, बट आगे इसमें जनरेटिव सेल का माइटोसिस सेकंड करवाते हैं, माइटोसिस सेकंड। इसमें ये होता है सेल के थ्री स्टेज, थ्री सेल, ये 40% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में थ्री सेल ऑफ स्टेज, और 60% लास्ट है। इससे मेल गैमेट का फॉर्मेशन है और आगे पॉलन ग्रेन, इसमें ये वाला फॉर्मेशन, मैच्योर मेल गैमेट्स ऑफ पॉलन सेट। शॉर्ट में अब आगे नेक्स्ट आगे वेट करा।